नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। अब बड़ी खबर, श्रीनगर की अदालत आतंकी बिट्टा कराटे के खिलाफ हत्या की सुनवाई शुरू करेगी। सतीश टिक्कू के परिवार ने कोर्ट का रुख किया। बिट्टा पर 90 के दशक में अपने दोस्त टिक्कू सहित कई कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप है। बिट्टा, जिसका असली नाम फारूक अहमद डार है, उस पर आरोप है कि उसने 31 साल पहले सतीश टिक्कू की हत्या की और फिर कई कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया। उसने टीवी पर हत्या करने की बात को कबूला भी। तो बिट्टा को कई बार गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन हर बार सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया। हाल ही में कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीरी फाइल्स के रिलीज होने के बाद से बिट्टा एक बार फिर चर्चा में आ गया। अब 31 साल बाद सतीश टिक्कू के परिवार ने एक्टिविस्ट विकास राणा की मदद से श्रीनगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकील उत्सव बेंस टिक्कू के परिवार का पक्ष रखेंगे। 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या की बात कबूली थी बिट्टा कराटे ने। बिट्टा कराटे अलगाववादी नेता था। एक इंटरव्यू में उसने 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या की बात को कबूला था। उसने बताया कि कैसे उसने 22 साल के कश्मीरी पंडित सतीश कुमार टिक्कू की हत्या से घाटी में कत्लेआम को शुरू किया था। आपको बता दें, बिट्टा पर 19 से अधिक मामले दर्ज थे। 2008 में उसे अमरनाथ विवाद के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था। आसिफ सुआफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आसिफ, 31 साल बाद बिट्टा कराटे पर केस दर्ज हुआ है। देखिए, खिलाफ पहले भी थे और से उसे 90 के दशक में ही गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद लगातार कई सालों तक वो जेल में रहा। हालांकि उसके बाद उसकी रिहाई 2008 के बाद 2009 में करीब हुई थी, लेकिन तुरंत उसके बाद उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है। और बिट्टा कराटे के खिलाफ अब दोबारा से ये केस जो है दर्ज किया गया है श्रीनगर के सेशन कोर्ट में। और सतीश टिक्कू के परिवार और एक एक्टिविस्ट है, उनकी मदद से ये केस यहाँ पर रजिस्टर किया गया है। कहा जा रहा है कि इसकी दोबारा से सुनवाई अब शुरू हो गई है आज से। और ये जिस प्रकार से बिट्टा कराटे ने खुद भी अपनी हिरासत के दौरान 90 के दशक में कबूल किया था एक इंटरव्यू के दौरान कि उन्होंने किस प्रकार से जो कश्मीरी पंडित है उनकी हत्याएं की थी। और सतीश टिक्कू है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बिट्टा कराटे का फ्रेंड हुआ करता था, दोस्त उसका हुआ करता था। और पहली किलिंग जो बिट्टा कराटे ने की थी वो इसी सतीश टिक्कू की थी। और इसी के बाद एक बिट्टा कराटे ने इसी प्रकार से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना फिर शुरू किया था। और इसका आंकड़ा जो है 20 से 30 के बीच में बताया जा रहा है, जिसकी खुद भी बिट्टा कराटे ने जिम्मेदारी कबूल की थी उस इंटरव्यू के दौरान। और अब हालांकि बिट्टा कराटे फिलहाल जेल में बंद है, तिहाड़ में बंद है, लेकिन उसके खिलाफ दोबारा से इस केस का यहाँ पर शुरू होना शायद ये संकेत दे रहा है कि अब बिट्टा कराटे के खिलाफ आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई कोर्ट की तरफ से देखी जा सकती है। जी, 31 साल बाद केस होना और केस का शुरू होना, क्या इसे कहा जाएगा द कश्मीर फाइल्स जो लगातार चर्चा में है, सुर्खियों में है, उसका यह असर है? जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स के बाद पूरे देश में देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित का मामला एक बार फिर से उजागर हो रहा है और जोर शोर से उजागर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो बीजेपी के सभी वरिष्ठ मंत्री हैं वो खुल के जो है इस पर बोल भी रहे हैं। और कश्मीर फाइल्स को उसमें जिस प्रकार से दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ किस प्रकार से बर्बरता उस समय हुई थी, उसको लेकर जो है एक तरह से एक लहर दोबारा बन गई है कश्मीरी पंडितों के मामले को लेकर। और यही कारण अभी समझा जा रहा है, जो सामने भी दिख रहा है कि एक बार फिर से अब बिट्टा कराटे जो मुख्य रूप से उन हत्याओं में शामिल था और जिस पर इल्जाम काफी संगीन, काफी गहरे इल्जाम लगे हैं और उसने खुद भी कबूलनामा दिया है इंटरव्यू के दौरान। तो जाहिर सी बात है उसी के चलते उसी का ये असर है कि एक बार फिर से जो है सतीश टिक्कू की फैमिली ने दोबारा से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट में दोबारा से इस केस की सुनवाई शुरू हो गई है। जी, 31 साल बाद एक बार फिर
जो कश्मीरी पंडित हैं वो अपने लिए चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, वो फिर खड़े हुए हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कश्मीर फाइल्स देखने के बाद। क्या ये समझा जाए इसके बाद और भी कश्मीरी पंडित होंगे जिनको लगेगा कि अब हमें न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? देखिए, कश्मीरी पंडित अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो तब से ही जो है कई सारे मामले लगातार कोर्ट्स में चल रहे थे, लेकिन पता नहीं है क्या वजूहात रहे या कोर्ट में किस प्रकार से सरकार की तरफ से या जो वकील है उनकी तरफ से इन केसेस को पेश किया गया कि आज तक इसमें कोई निर्णायक फैसला सामने नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि अब कश्मीर फाइल्स के बाद जिस प्रकार से पूरे देश में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को इंसाफ देने की लहर उठी है, उसके चलते उन्हें थोड़ा विश्वास अब मिला है, एक हिम्मत जैसी उनमें दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब लगातार कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट और उसके अलावा दूसरे लोग भी उनके लिए आवाज उठाते नजर आ रहे हैं और कोर्ट में जो है ये मामले दोबारा से अब सामने आने लगे हैं। हालांकि पहले से कई सारे मामले दर्ज है, चाहे बिटा कराटे हो, जेकेएलएफ लीडर यासीन मलिक हो या दूसरे जो मिलिटेंट बड़े नाम जिसमें आते हैं मिलिटेंटों के या सेपरेटिस्ट के, उनके खिलाफ पहले से कई लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज है। और लगता है कि जिस प्रकार से अब कश्मीर फाइल्स के बाद ये माहौल बना है पंडितों के हक में, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ के लिए, तो आने वाले दिनों में ये जरूर अब शायद देखने को मिलेगा कि और भी केसेस अब खुलेंगे और कोर्ट्स में और भी जो जेकेएलएफ चाहे बिटा कराटे यासीन मलिक या दूसरे नेता या दूसरे मिलिटेंट्स को फॉर्मर मिलिटेंट्स, तो अब इसके बाद पूरे देश की खासकर कश्मीरी पंडितों की नजर जरूर होगी कि अब जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अब कोर्ट का क्या कुछ रुक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।